नमस्कार साथियों। हॉली किड्स इंटरनेशनल स्कूल की ओर से विद्यार्थियों के लिए 2 दिवसीय चित्रकूट यात्रा का आयोजन किया गया था। इस वीडियो में आप दूसरे दिन की यात्रा का एक संक्षिप्त विवरण देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए कोशिश करते हैं कि पहले दिन की यात्रा में हमारे हॉली किड्स स्कूल के बच्चों ने किन किन प्रमुख स्थानों के दर्शन किए। चित्रकूट धाम पहले दिन सभी विद्यार्थी अपने गंतव्य स्थान पर सुबह 8 बजे पहुंच गए थे और फिर हम सभी अपने विद्यार्थियों के साथ सबसे पहले रामघाट गए और मंदाकिनी नदी में पवित्र स्नान किया है। नहाने के बाद हम सभी ने स्वादिष्ट नाश्ता किया। तत्पश्चात हमारी अगली मंजिल थी कामदगिरी पर्वत। यहाँ पर सभी छात्रों ने इसकी लगभग 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा की। छात्रों ने पर्वत के शिखर तक भी इसकी चढ़ाई की और वहाँ से पूरे क्षेत्र का अद्भुत दृश्य देखा। जैसे ही शाम आई तो सभी विद्यार्थियों के एक साथ रामघाट पर आरती दर्शन के लिए एकत्र हुए। बच्चों की सुरक्षा और घाट पर होने वाली आरती के मनोरम दृश्य के लिए विद्यालय की ओर से मंदिर की छत पर विशेष प्रबंध किया गया ताकि सभी बच्चे इस पूरे दृश्य और अनुष्ठान को साफ साफ देख सकें। आरती के बाद हमने मंदाकिनी नदी पर सावधानीपूर्वक नौका सवारी का भी आनंद लिया। यहाँ के शांत वातावरण और घाटों की सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर रात्रि में सभी ने अपने अपने अनुभवों को साझा कर और हल्का भोजन करके दूसरे दिन के लिए तैयार हुए। सुबह उठकर हमने दूसरे दिन की शुरुआत कुछ स्वास्थ्य और योग टिप्स से की। हमारे मार्गदर्शक जो कि हमारे प्रिंसिपल सर ने कुछ सरल योग आसन सिखाए जो हमें शांति और ऊर्जा का अनुभव करवा रहे थे। योग न केवल शरीर को मजबूत करता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। योग सत्र के बाद हमने एक पूरा नाश्ता किया ताकि हम अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार रहें। गुप्त गोदावरी जाते समय हमने एक मज़ेदार बस यात्रा का आनंद लिया। छात्रों ने अंताक्षरी खेला और एक साथ गाने भी गाए जिससे यात्रा और भी खुशहाल और जीवंत बन गई। गुप्त गोदावरी पहुंचने से पहले हमने स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन किया। यह हमें अगले आध्यात्मिक अनुभव के लिए ऊर्जा दे रहा था। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि अपने दूसरे दिन के सफ़र में हॉली किड्स इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी अब गुप्त गोदावरी पहुंच चुके हैं। चित्रकूट के पास स्थित गुप्त गोदावरी एक प्राकृतिक गुफा प्रणाली है जो अपनी रहस्यमय निरंतर बहने वाली भूमिगत नदी और रामायण में इसके आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान दरबार लगाया था। इसमें ठंडे संकरे मार्ग पत्थर के सिंहासन पर एक लुप्त होती धारा है जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल और पर्यटक आकर्षण है। इसमें मुख्यतः 2 गुफाएं हैं। एक बड़ी सूखी गुफा जिसमें पत्थर की सीटें हैं, माना जाता है कि ये राम और लक्ष्मण की थी, और एक सकरी पानी से भरी गुफा जिसमें घुटनों तक पानी रहता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसे गुप्त गोदावरी क्यों कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार गोदावरी नदी नासिक से इस स्थान तक केवल राम के एक दर्शन के लिए आई थी। इसमें एक जलधारा रहस्यमय तरीके से चट्टानों से निकलती है जो गुफाओं से होकर बहती है और फिर वापस धरती में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे गुप्त गोदावरी नाम दिया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान यहाँ रुके थे और गुफाओं में अपना दरबार लगाया था। गुफाओं के अंदर पानी का स्तर बदलता रहता है और यह रहस्य बना हुआ है कि यह पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। भक्तगणों को यहाँ की ठंडी गुफाएं और बहती जलधारा एक शांति का एहसास दिलाती हैं। उम्मीद करते हैं